सामान्य वर्ग ही अपराध करता है और सामान्य वर्ग ही इसमें अपराधी होगा। हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आजकल कोर्ट के फैसले भी बड़े ही चेहरे देखकर और जो है समाज की और राजनीतिक दबाव में और वामपंथियों की उसमें निरंतर जो है दबाव में चलती है। नमस्कार, वीएमकेटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया शर्मा। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, अभी हम झूसी त्रिवेणीपुरम में हैं। आपको बता दें कि झूसी त्रिवेणीपुरम के प्लेग्राउंड में हम खड़े हैं। यहाँ पे हम अभी इकट्ठा हुए हैं कुछ लोगों से बातचीत करने के लिए, पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए, जो कि यूजीसी जो नियमों में जो बदलाव हुआ है उससे संबंधित बात करने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे हमने अभी ऑफ कैमरा लोगों से बातचीत की, इनमें बहुत आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो चलिए, हमारे कुछ सवाल है, हम इनसे पूछते हैं कि क्या किस तरीके से ये देखते हैं और क्यों ये विरोध में है। तो जैसा कि यूजीसी के जो नियम है वो तो समानता के लिए है, तो उसमें विरोध कैसा? समानता के लिए नहीं है जी। वो हमारे लोग के खिलाफ है, परमाणु के खिलाफ है। समानता के लिए होता तो हम लोग इसका विरोध नहीं करते। ठीक है, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग 28 तारीख को त्रिवेणीपुरम से सुभाष चौराहे से डीएम कार्यालय तक धरना देंगे। और यदि सरकार इसे वापस लेती है यूजीसी तो ठीक है, नहीं लेती है तो हम निरंतर इसके लिए धरना देते रहेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसके लिए हमें चाहे जो कुर्बानी देना पड़े, इसके लिए हम तैयार हैं। यूजीसी के नियम से सामान्य वर्ग को किस तरह की दिक्कत अभी आपको लग रही है? यूजीसी के नियम से सामान्य वर्ग को बहुत दिक्कत है। यूजीसी का जो नया नियम आया है, इसमें पहले SC/ST को प्रोटेक्ट किया जाता था। अब यूजीसी नियम जनवरी 2026 जो नया लागू हुआ है, इसमें OBC को भी प्रोटेक्ट किया गया है, ऐड किया गया है। जो प्रथम दृष्टया ये मान लिया जाता है कि सामान्य वर्ग ही अपराध करता है और सामान्य वर्ग ही इसमें अपराधी होगा। इससे सामान्य वर्ग के बच्चों के अंदर एक कुंठा होगी। उनके ऊपर अगर झूठा एलिगेशन भी लगाया जाएगा तो सामान्य वर्ग के बच्चों को डिस्टर्ब किया जाएगा। एक प्रतियोगी छात्र के ऊपर अगर झूठा एलिगेशन लगाया जाएगा तो उतने दिन तक उसके ऊपर क्या बीतेगी ये वो छात्र समझ सकता है। और इसलिए हम लोग सामान्य वर्ग के समस्त छात्रों के हित के लिए इस यूजीसी बिल का प्रबल तरीके से विरोध करेंगे, हर तरीके से विरोध करेंगे। और जिस सरकार को हमने अपने खून पसीने से सींचा, उस सरकार ने हम लोगों के ऊपर, सामान्य वर्ग के ऊपर एक सरिया कानून से भी खतरनाक कानून ला करके थोपा है, जो हमें कतई मंजूर नहीं है। इसके लिए हम प्राण से एकत्र होकर इसका विरोध करेंगे और सरकार से इस बिल को वापस कराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। सर, जैसा कि जो सामान्य वर्ग है वो बीजेपी को वोट करता है, तो अभी जिस तरह से देखने में आ रहा है कि चुप्पी साधी है कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग ने, बीजेपी ने, तो आपको क्या लगता है कि वो मौन समर्थन दे रहा है क्या? जिस हिसाब से हमारे जनप्रतिनिधि और हमारी सरकार इस संबंध में मौन है, और सरकार ही नहीं मीडिया भी इस पे मौन है, यह बड़ी ही दुखद बात है। क्योंकि सरकार ने दशकों से हम सवर्णों को सिर्फ एक हथियार के रूप में, एक मतलब इस्तेमाल की गई चीज के रूप में इस्तेमाल कर रही है, जिससे यानी हमारा सवर्ण समाज बहुत ही पीड़ित और दुखद महसूस कर रहा है और छला हुआ महसूस कर रहा है कि हमने जिस सरकार को पोषित किया और आज वो स्थिति में है कि 3 टर्म उनका जो है आपके केंद्र में हो गया और 2 टर्म होने वाला है आपके राज्य में, लेकिन सवर्णों की आवाज उठाने वाला इस सरकार में कोई नहीं है। इस प्रकार से हमेशा सवर्णों को यानी समाज से बाहर निकाल देने की कार्रवाई हमेशा से होती रही है। पहले ही चूंकि इस सरकार ने SC/ST बिल लाया, SC/ST बिल के दबाव में आज हम जी ही रहे थे कि हमारे बच्चों के ऊपर भी कुठाराघात यानी करने के लिए ये यूजीसी जैसा कानून लाकर उनके भी भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लगता है सरकार जो है हम सवर्णों को इस देश में रिफ्यूजी की तरह या आतंकवादी की तरह हमको देख रही है और हमारे साथ वही ट्रीटमेंट कर रही है कि हम देश छोड़ के चले जाएं, अगर जाएं तो कहां जाएं।
सर आप बताएं इसके विरोध में आप क्या कदम उठा रहे हैं? इसके विरोध में हम बहुत बड़ा कदम उठाएंगे। ठीक है मैडम, मैं इसके विरोध में 28 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे। यदि सरकार इसे वापस लिया तो ठीक है, नहीं इसके लिए हम हर स्तर पर लड़ने के लिए तैयार हैं और लड़ेंगे। जैसे अभी हमारे मित्र बोले कि बीजेपी को जिसको हमने अपना समझा, इस ढंग से हम लोगों ने आज तक बीजेपी के अलावा किसी को समझा ही नहीं। जब से मैं जन्म लिया तब से बीजेपी को ही दिया है वोट और उसी को मैंने जाना। लेकिन बीजेपी हम लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है, हमारे फारवर्टों के साथ कर रहा है, हम लोगों के साथ बहुत बुरा कर रहा है। इसके लिए हम बहुत बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, जहां तक लड़ना होगा लड़ेंगे। इसके लिए मुझे अगर जान भी देना पड़ेगा तो मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर यूजीसी वापस नहीं लिया गया तो। और इसके लिए चाहे जो लगेगा, जैसे भी लगेगा, यहाँ से लेकर लखनऊ दिल्ली तक हम लोग लड़ेंगे। इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। सर आप बताएं कि सरकार और यूजीसी से क्या आप जो है मांग करना चाहेंगे? मैं सरकार से ये मांग करना चाह रहा हूँ सुप्रिया जी कि सामान्य वर्ग के लोगों को जो ये कंटक बो के बीजेपी वाले जा रहे हैं, माननीय मोदी जी, योगी जी, सरकार से मैं इसलिए विरोध में हूँ कि जो ये कंटक बो के जा रहे हैं जनरल कास्ट वालों के लिए, ये सबसे निंदनीय कार्य है। इससे अगर ब्राह्मण समाज कभी भी बीजेपी के विपरीत में नहीं था, लेकिन ये यूजीसी लाके वो ब्राह्मण समाज को उन्होंने नीचा दिखाने का काम किया। इसलिए मैं बीजेपी के विरोध में हूँ। मैं बहुजन समाज पार्टी। आप तो बीजेपी के विरोध में है न, मैं विरोध में हूँ, तब भी था, आज भी हूँ। वर्तमान में मैं बहुजन समाज पार्टी का पूर्व जिला खजांची रहा हूँ। इसलिए मैं अपने समाज के लिए हर तन मन धन तीनों से उनके साथ खड़ा हूँ यूजीसी के खिलाफ। जी सर, कोर्ट के आदेश से बना हुआ है नियम, तो इसमें विरोध क्यों? कोर्ट ने मात्र जो है देश के 2 मामलों को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकार का आदेश पारित करने के लिए यूजीसी को जो है एक नियम बनाने के लिए कहा था, जिसपे यूजीसी ने मात्र 2 ही मामलों को आधार बनाकर, जबकि हमारे देश की विडंबना यह है कि अगर देखें तो जेएनयू की क्या स्थिति है। जेएनयू के किसी भी दीवार पर आपको मिलेगा ब्राह्मणों बाप देश छोड़ो, सवर्णों देश छोड़ दो, 52 बनिया क्षत्रिय 4 इनको मारो, जूते 4, इस प्रकार के स्लोगन और हमारे सवर्णों का पूर्ण विरोध या गाली, यानी जो भी कर सकते हैं वो सब कुछ करते हैं। क्या उस पर जो है कभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नजर नहीं गई, या हमारे राजनेताओं की नजर नहीं गई, या यूजीसी की नजर नहीं गई? मात्र 2 मामलों को लेकर के, वह भी मामले क्या सही थे या गलत थे? आजकल कोर्ट के फैसले भी बड़े ही यानी चेहरे देखकर और जो है समाज की और राजनीतिक दबाव में और वामपंथियों की उसमें निरंतर जो है दबाव में चलती है। तो यह नहीं कहा जा सकता है कि कोर्ट जो कर रही है, यानी कोर्ट ने कह दिया, यूजीसी ने बना दिया, जो बना दिया वो सही ही है। यहाँ पर स्थिति यह है कि सामान्य वर्ग को पूर्णतया बाहर निकालकर उन्हें पहले ही अपराधी घोषित किया जा चुका है। भाई एसटी ओबीसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एससी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एसटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और उसके साथ उन्होंने लगा दिया धर्म और मतावलंबियों व अन्य, इसमें खैर फिलहाल ईडब्ल्यूएस को। तो क्या जो है सामान्य वर्ग, इसका सीधा तात्पर्य यह होता है कि हम सामान्य वर्ग के लोग ही अपराधी होंगे, और इस प्रवृत्ति को लेकर इस कानून का निर्माण किया गया है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, और अंततः जब तक सांस रहेगी तब तक विरोध करेंगे, क्योंकि यह हमारे भविष्य, बच्चों के भविष्य और हमारे आने वाली पीढ़ियों और हमारे हम सवर्णों की गरिमा का भी प्रश्न है। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे साथ झूठी त्रिवेणीपुरम से कुछ लोग हमारे साथ में थे, जिन्होंने यूजीसी के जो नियम है उन पे जो है विरोध प्रदर्शन किया है। काफी आक्रोश लोगों में देखने को मिला है। आपको बता दें कि यहाँ पे लोगों का कहना ये है कि जो कोर्ट नियम बना दे या जो इस तरह से चीजें हो जाए, सरकार जो प्रावधान ला दे, वो हमेशा सही ही नहीं होता है। कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि जो सामान्य वर्ग है वो कहीं ना कहीं पीड़ित है। सबके लिए जो है रूल रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ सामान्य वर्ग का जो है उसमें कोई भी बेनिफिट नहीं है उससे।
तो ऐसी ही खबरों के साथ बने रहने के लिए आप हमारा चैनल VMKT न्यूज फॉलो करते रहिए। मैं सुप्रिया शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट सुचिश्री के साथ। धन्यवाद।